वही 7,000 करोड़ रुपए गन्ना पैदा करने वाले किसानों को दे सकते हैं, नारियल पैदा करने वाले किसानों को दे सकते हैं, हमारे देश में आंवला एलोवेरा पैदा करने वाले किसानों को दे सकते हैं। और ये 7,000 करोड़ साल का अगर उनको मिलने लगे, 2 साल में 14,000 करोड़, 10 साल में 70,000 करोड़, माने किसान इस देश में खाली फलों का उत्पादन करके रस ही बेचते रहें तो थोड़े दिन में लखपति और करोड़पति हो सकते हैं। पेप्सी और कोका कोला के बहिष्कार से ये होगा। एक तो देश का पैसा बचेगा, किसानों को मूल्य मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि पेप्सी कोका कोला के आने के बाद जो रस बिकने का काम कम हुआ पूरे देश में, वो काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश की एक कहानी सुनाता हूं बहुत संक्षेप में। मध्य प्रदेश में एक इंदौर नगर है। इंदौर नगर पर परम पूजनीय स्वामी जी के ये ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर का सबसे गहरा असर हुआ है, क्योंकि इंदौर में मैंने सर्वे किया। मैं जब गया वहां इंदौर में सर्वे करने के लिए, ये पता करने के लिए कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर का असर क्या है, तो इंदौर में मैंने देखा। क्या असर देखा? स्कूल में, कॉलेजों में, सामान्य जगहों पर लोगों ने पेप्सी कोक का संपूर्ण बहिष्कार कर दिया। इंदौर शहर में दुकानें बंद हो गई पेप्सी कोक बेचने वालों की। उनकी क्रेट की क्रेट माने जिसमें पेप्सी कोक रखते हैं ना, उसको वो क्रेट कहते हैं। क्रेट की क्रेट भरी की भरी दुकान के सामने पड़ी रहती थी, कोई लेता नहीं था, खरीदता नहीं था। फिर मैं घूमा पूरे इंदौर शहर में तो पता चला कि जब से पेप्सी कोक बिकना बंद हुआ, इंदौर शहर के 5,000 बेरोजगारों को गन्ने का रस, संतरे का रस बेचने के लिए रोजगार मिल गया। एक शहर का ये आंकड़ा है। और ये रस बेचने वाले लोगों को मैं मिलता था तो चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी, उनके चेहरे पर जो उत्साह मैंने देखा, वो कभी परम पूजनीय स्वामी जी से मिले नहीं है। लेकिन बात करते समय वो आंखों में आंसू आते थे, रोते थे। कल कहते थे, भैया कल तक तो हम बिल्कुल बेरोजगार थे, हमारी कोई पूछने वाला नहीं था। परम पूजनीय स्वामी जी का भला हो, भगवान उनको लंबी उम्र दे, ऐसे बोलते थे कि उन्होंने ये ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर बोला और हमारा ये जूस का धंधा चल पड़ा। हमारे जैसे 5,000 गरीब लोग अब इंदौर शहर में जूस बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे और स्वास्थ्य दे रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। फिर एक अंत में अच्छी बात और पता चली। वो मुझे बताते थे जूस बेचने वाले कि भैया पहले ऐसा होता था कि जूस का एक गिलास 10 रुपए में मिलता था, क्योंकि पेप्सी कोला की एक बोतल 10 रुपए की, तो हम भी जूस का गिलास 10 रुपए में बेचते थे। ये 5,000 लोगों ने ये जूस का व्यापार जो शुरू कर दिया तो कंपटीशन बढ़ गया आपस में, तो वो 10 रुपए का गिलास 5 रुपए पे आ गया। अब वो कहते हैं कि 5 रुपए का गिलास हम बेचते हैं क्योंकि दूसरा बेच देता है, तो हम 10 का नहीं बेच सकते। तो इंटरनल कंपटीशन हुआ। मैं आपको गहरी बात समझा रहा हूं। हमारी सरकार तर्क देती है कि विदेशी कंपनियों के आने से प्रतियोगिता बढ़ती है। मैं ये तर्क देना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों को भगाने से प्रतियोगिता बढ़ती है। वो 5,000 लोग बाजार में आ गए, एक ही शहर का बाजार है, सबको जूस बेचना है तो कीमत कम हो गई, तो 5-5 रुपए में जूस का गिलास हर गरीब आदमी को मिल गया। तो एक जूस वाले ने तो इतनी अच्छी बात कही कि भैया अब मेरा जूस तो रिक्शा चलाने वाला भी पीता है, कुली भी पीता है, माल ढोने वाला भी पीता है, मजदूरी करने वाला भी पीता है, क्योंकि 5 रुपए में एक गिलास मिलता, पहले 10 रुपए का था। तो बिक्री बढ़ी। मैं पूछा तुमको घाटा तो नहीं हुआ? उसने कहा घाटा कैसे होगा, पहले 10 रुपए का गिलास बिकता था, एक दिन में 50 गिलास भी नहीं बिकते थे, अब 5 रुपए का गिलास बिकता, एक दिन में एक जूस बेचने वाला 500-500 गिलास बेच लेता है, तो मुझे तो पहले से ज्यादा मुनाफा है, पहले से ज्यादा फायदा। फिर मैंने पूछा ये लाते कहां से हो, संतरा कहां से लाते हो जूस के लिए, मौसम्मी कहां से लाते हो? तो उन्होंने कहा नागपुर से लाते हैं। तो नागपुर के व्यापारियों के नाम पते लिए, फिर उनको जाके मिला। मैं पूछा तुम्हारे संतरे की बिक्री बढ़ी है? हाँ भैया बहुत बड़ी है। मौसम्मी की बिक्री बढ़ी है? हाँ बहुत बड़ी है। कौन खरीद रहा है? कि इंदौर वाले सब खरीद के ले जाते हैं। क्या हो रहा है इंदौर में? अरे क्रांति हो रही है इंदौर में, पेप्सी कोक बंद हो गया है, जूस बिक रहा है। और ये इंदौर का उदाहरण सारे देश पर लागू होता है। मेरा ये कहना है कि जो इंदौर में हुआ वो पूरे देश में हो सकता है। इंदौर जैसे 680 शहर हैं भारत में, अगर एक शहर में 5,000 लोगों को रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष रूप से, और परोक्ष रूप से कितने किसानों को गन्ना, संतरा, मौसम्मी बेचने का पैसा मिलता है,
तो 680 में 5000 का गुणा कर लो, कितने लाख कितने करोड़ों को हम काम दे सकते हैं खाली 2 अमेरिकन कंपनियों का अगर हम बहिष्कार करें। तो इन दोनों कंपनियों के बहिष्कार का अभियान हमें चलाना है सारे देश में, और दुनिया को बताना है कि जो काम भारत सरकार नहीं कर पाती है, जो काम हमारी संसद नहीं कर पाती है, उसको भारत स्वाभिमानी मिलकर सारे देश में कर सकते हैं और उसकी फलश्रुति दूसरों को दिखा सकते हैं। एक ऐसी दूसरा छोटा उदाहरण देता हूं, जैसे पेप्सी और कोका कोला 2 बहुत खराब और खतरनाक कंपनियां हैं विदेशी, ऐसे ही एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है हिंदुस्तान लीवर। नाम के आगे हिंदुस्तान है लेकिन असलियत में विदेशी है। इसका असली नाम है यूनिलीवर, भारत में आके इसने नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर। यह कंपनी बहुत चालाक है, जिस देश में घुसती है उसी का नाम लगा लेती है अपने साथ। पाकिस्तान में इसका नाम पाकिस्तान लीवर, श्रीलंका में सीलोन लीवर, भारत में हिंदुस्तान लीवर। अभी थोड़े दिन से इसने नाम बदला है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको याद कर लेना आप, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी टक्कर इसी कंपनी से है। ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, इसमें सबसे ज्यादा पूंजी ब्रिटेन की है, फिर हॉलैंड की है। ये 2 देशों की मिलीजुली कंपनी है। भारत में ये घुस गई 1933 के साल से। अंग्रेजों की सरकार चलती थी, उन्हीं से लाइसेंस ले लिया, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी कंपनी के रूप में बहुत दिन तक जानी जाती रही है। इसलिए भी हमारे लक्ष्य पर यह कंपनी है। ये 1933 में अंग्रेजों की परमिशन से घुस गई, क्योंकि सरकार उनकी थी, और घुसने के बाद इसने व्यापार शुरू किया। आप हैरान हो जाएंगे, इस कंपनी ने जब व्यापार शुरू किया था तो मात्र 24 लाख रुपए की पूंजी लगाई इसने, मात्र 24 लाख। अब 24 लाख इसका पूंजी निवेश है भारत में, इनिशियल पेड अप कैपिटल है। उससे इसने व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू करके मुनाफा कमाया, उस मुनाफे को फिर भारत में लगाया, फिर और मुनाफा कमाया, फिर और लगाया। माने 24 लाख को छोड़कर बाकी सब पैसा भारत का ही है इस कंपनी में। जो इनका टोटल पेड अप कैपिटल आज है, वो सारा पैसा भारत का है। ये अपने देश में से तो सिर्फ 24 लाख लेके आए थे। अब आपको अंदाजा लगेगा, हैरान हो जाएंगे आप, कि 24 लाख रुपए की पूंजी से धंधा शुरू करने वाली एक विदेशी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का आज के साल तक, माने 2009 तक के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो ये कि इनकी एक साल की बिक्री 20,193 करोड़ रुपए की है। 20,193 करोड़ की कुल बिक्री है। पेप्सी और कोका कोला की कुल बिक्री मैंने बताया था 7,000 करोड़ की है। उससे 3 गुनी ज्यादा बिक्री पेप्सी और कोका कोला को मिला दें, और उससे 3 गुनी ज्यादा बिक्री हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। 20,193 करोड़ की कुल बिक्री है, और इतना माल ये भारत में बेच रहे हैं। माने हम भारतवासी हर साल 20,193 करोड़ रुपए अपने खून पसीने की कमाई का अपनी जेब से निकालकर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को सौंप रहे हैं। अब ये कंपनी बनाती क्या है? ये सब ऐसी चीजें बनाती है जिसको बनाने में कोई तकनीकी नहीं लगती। शून्य तकनीकी के सामान ये कंपनी बनाती है, जीरो टेक्नोलॉजी के सामान बनाती है। इस कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला जो सामान है, नाम लेके बताता हूं ताकि आपको बहिष्कार करने में सुविधा हो। सबसे ज्यादा इसका बिकता है लाइफ बॉय, सबसे ज्यादा बिकता है इसी कंपनी का साबुन है लाइफ बॉय। फिर इसके बाद बिकता है लक्स, फिर है लिरिल, फिर है रेक्सोना, फिर है पियर्स, फिर है रिन, फिर है सर्फ। और इसी कंपनी का एक और सामान सबसे ज्यादा बिकता है गांव गांव में, उसका नाम है डालडा। माताएं बहनें इसको नाम को याद कर लेंगी, क्योंकि रसोई घर आपके ही कंट्रोल में है। डालडा नहीं आना चाहिए रसोई घर में, ये हिंदुस्तान लीवर का है। तो डालडा है, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, ऐसे इस कंपनी के 56 उत्पाद हैं जो बाजार में हैं। इनको ये कंपनी बेच रही है। किसी भी उत्पाद को बनाने में हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बना के बेच रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये उत्पाद जो बाजार में बिक रहे हैं, इनकी क्वालिटी के बारे में हमारे मन में भ्रम नहीं रहे, उस दृष्टि से कुछ बताना चाहता हूं। हम जब साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, शरीर को नहाने का साबुन दुनिया में 3 तरह के होते हैं।
तकनीकी रूप से गुणवत्ता के हिसाब से साबुन की 3 श्रेणियां होती हैं। एक तो साबुन होते हैं, उनको कहते हैं कार्बोलिक सोप। सबसे घटिया, सबसे रद्दी साबुन कार्बोलिक सोप होते हैं। कार्बोलिक सोप वो साबुन होते हैं जिनसे जानवरों को नहलाया जाता है। कुत्ते को नहला सकते हैं, गधे को नहला सकते हैं, घोड़े को नहला सकते हैं, बिल्ली को नहला सकते हैं। इन जानवरों को नहलाने वाले साबुन को कार्बोलिक सोप कहते हैं। उसके बाद कुछ साबुन होते हैं जिनको कहते हैं टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप माने खाली हाथ धो सकते हैं उससे, शरीर पे नहीं लगा सकते आप, खाली हाथ धो सकते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी शरीर पे लगाने लायक नहीं होती है। और तीसरे और आखिरी साबुन होते हैं जिनको बाथ सोप कहते हैं, जिनको शरीर पे लगाया जा सकता है। अब